ये राजेंद्र गिरी बापू बैठे, इनका आश्रम ताला लगा दिया गया मंदिर पे, 50 साल पुराने मंदिर पे। अरे भाई 30 साल बाद तो इजमेंटल राइट लागू हो जाता है, 20 साल बाद 22 साल बाद इजमेंटल राइट लागू हो जाता है, सुखाधिकार। 50 साल से कोई आदमी पूजा कर रहा बुढ़ापे में, आप उसको खदेड़ रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ रही। और यहाँ पे पुजारियों को भी मार करके भगाया गया। मुख्यमंत्री गुजरात हम मिले, ओडा को उन्होंने हमारे सामने फ़ोन किया कि आप मंदिर से हाथ नहीं लगाओगे, फिर भी मंदिर पे आके ओडा ने ताला लगा दिया और मूर्तियों की पूजा भी बंद करा दी। ये कैसी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार चल रही है? केंद्र में किसकी सरकार चल रही है? और आप क्या सोचते हैं कि बिना मिली भगत के सब ओडा की इतनी औकात है कि वो ऐसे संत के हाथ आश्रम पे जाके हाथ डाल देगी? आप साधुओं को खदेड़ रहे हैं। और गुजरात में, गुजरात की उस पवित्र भूमि से जहाँ से आध्यात्मिक चेतना की मशाल जली, उस परंपरा को नष्ट भ्रष्ट मत कीजिए जिसके नाम पे आप सत्ता में आ गए हो। लानत भेजता हूं मैं ऐसी सरकार को। ये थलतेज नाम से जगह है। 18/1/1964 में धर्मादा चकला परवीनी जगह हती। इसके बाद में ठाकुर खिड़तों के रूप में आए गिनो, तो फिर उनके नाम पे ये जगह आई। जब उनके नाम पे जगह आई तो आज से 45 वर्ष पहला ठाकुर और परिवार ने, पूरा थलतेज ने अपनी कुलदेवी का मंदिर उनके नाम पे खेती आने के बाद में बनाया। ये हमारे बालकानंद बाल योगी की प्रेरणा से बने। हमारे गुरुजी थे बालकानंद बाल योगी बद्रीनाथ वाले, वो काफ़ी समय यहाँ रहे। फिर उसके बाद में हम आए तो ये जगह पे फिर महाकाली सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से बनाया। फिर यहाँ गौशाला बनाई, म्यूनिसिपालिटी में टैक्स भी भरे। सरकार और बिल्डरों ने मिलके जो टी स्कीम पड़ी उसमें कुछ फेरबदल हुआ। हम उनके समक्ष में कोर्ट में भी गए, सौगंधनामा भी गांव से कराए, जो हमारे पास में कोर्ट कमीशन था वो भी लगाया, पर वो भी सब मान्य नहीं किया। फिर हमारी जी मुख्यमंत्री जी के साथ में 3 बार मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री साहब ने ओडा के देसाई साहब को फ़ोन किया कि आप मेरे बिना पूछे मंदिर में कुछ नहीं करोगे, फिर भी उन्होंने मंदिर में आके ताला डाल दिया। हमारे भारत देश में संतों का और सनातन का देश है, सरकार भी सनातन की है, और सनातन की सरकार होते हुए मंदिर पे ताला, कैसी असंभव बात है कि मंदिरों की पूजा पाठ भी रोकना। मुख्यमंत्री गुजरात हम मिले, ओडा को उन्होंने हमारे सामने फ़ोन किया कि आप मंदिर से हाथ नहीं लगाओगे, फिर भी मंदिर पे आके ओडा ने ताला लगा दिया और मूर्तियों की पूजा भी बंद करा दी। ये कैसी सरकार है कि सनातन की सरकार होते हुए भी हम लोग सनातन के, हमारी सरकार और हमारे ही मंदिर पे ताला और मंदिर की पूजा रोक दी गई। तो सरकार ये सब कुछ देखना चाहिए और इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। इसकी घटना बहुत ही एक निंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से इस मंदिर में 4 दिन से लॉक लगा हुआ है, पूजा पाठ आराधना नहीं हो रहा है, और यहाँ पे पुजारियों को भी मार करके भगाया गया है। 4 पुजारी थे यहाँ पे चारों मंदिर के अंदर में, और चारों को मार के भगाया गया। मालूम पड़ा यहाँ का कोई बिल्डर है, धन के कारण या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करने के कारण मंदिर को हस्तक्षेप किया और मंदिर में लॉक लगा दिया गया। इनसे जब मुलाकात हुई और इन्होंने जब मुझे बताया कि इनका जो आश्रम था महाकाली का थलतेज में, बहुत पुराना आश्रम, इन्हें लगभग 45 वर्षों से निरंतर वहां पे साधना चल रही, सेवा चल रही है, गौशाला चल रही है, उसे नियोजित षड्यंत्र के तहत ताला लगा दिया गया। अब मेरा यह कहना है, सारी भूमि गोपाल की, पुराने संत महात्मा तो बहुत सीधे साधे, इनको पता नहीं 7/12 क्या होता है, अनय क्या होता है, उतारा क्या होता है, फेर फार क्या होता है, कानून की समझ नहीं है, तो ये अपनी सारी शक्ति सेवा में लगाते हैं। कानून का दुरुपयोग कौन लोग कर रहे हैं? जिस जमाने में वो आश्रम बना, उस जमाने में भूमि की कोई कीमत नहीं थी, अब वो भूमि मेन स्ट्रीम में आ गई, कीमत बढ़ गई, तो भूमाफियाओं ने कब्जा करने के लिए बोला एक संत को भगा दो। ये यही कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के नाम पे ये जो दुहाई देते हैं सनातन संस्कृति की, ये उनका प्रमाण है। एक महामंडलेश्वर, एक तपस्वी मंडलेश्वर जिसने सारा जीवन समाज को दे दिया, उसको बुढ़ापे में आके आपने बाहर फेंक दिया निकाल करके और ताला लगा दिया, वहां पे पूजा बंद कर दी गई। ऐसे सनातन संस्कृति का निर्माण होगा? सोचने की बात है।
गुजरात में किसकी सरकार चल रही है, केंद्र में किसकी सरकार चल रही है? और आप क्या सोचते हैं कि बिना मिली भगत के सब हुड्डा की इतनी औकात है कि वो ऐसे संत के हाथ आश्रम पे जाके हाथ डाल देगी? कौन लोग डलवा रहे हैं? ये जांच का विषय है। कोर्ट में गए, कोर्ट में न्याय नहीं मिला उनको, कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट तो उनका शरीर है। साधु का सबसे बड़ा उसका डॉक्यूमेंट उसका शरीर होता है। उनकी चेतना देखो, आप शरीर की उम्र देखो। अरे विज्ञान के युग में जी रहे हैं हम, सारा जीवन उन्होंने सनातन संस्कृति के प्रचार में लगा दिया और हम कह रहे हैं आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अरे जिनके पास प्रूफ है उनके लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए? आप उनको भी तो जमींदोज कर रहे हैं आप। मैं अनगिनत केस बता सकता हूं जिनके पास 7/12 का उतारा है, उनको खदेड़ दिया इन्होंने। उन्होंने एनए नहीं कराया था, बस एनए होता है नॉन फॉर एग्रीकल्चर, अकृषि भूमि बना देना कृषि भूमि को। तो ये भोले भाले लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के नाम पे उसको नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है और इनको सनातन संस्कृति का कोई एहसास नहीं है कि सनातन संस्कृति है क्या। वो अम्ब्रेला है, वो छत है जिसके नीचे सारा संसार चरणों में आके बैठ सकता है। इन्होंने तो मजाक बना दिया उसको। ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं राजनीति की। इनको पता नहीं धर्म होता क्या है। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। भोले भाले भंडारी हैं, कोमल है कपास की तरह, मक्खन की तरह हृदय उनका। तब भी क्या कह रहे हैं वो कि आप सारी जमीन ले लो। इनकी मांग क्या है कि ताला खोलिए मंदिर का। उस परंपरा को नष्ट भ्रष्ट मत कीजिए जिसके नाम पे आप सत्ता में आ गए हो। लानत भेजता हूं मैं ऐसी सरकार को कि जिन्होंने आके ताले लगा दिए उसके ऊपर। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर विवेक है और थोड़ा भी आप सनातन को मानते हैं, तुरंत ताले खुलवाइए, उसकी पूजा पाठ की पद्धति को शुरू करिए। लानत भेज रहा हूं आपको मैं। शर्म की बात है। सारे देश को आप क्राइम विलेज में तब्दील कर रहे हो। आप हिंदुस्तान में जो आपको काम करना चाहिए था, आपको मौका मिला। 6.5 लाख गांव है भारत में, एक गांव क्राइम फ्री विलेज है? बताइए आप। अपराध मुक्त एक गांव नहीं है। इसके बीच में धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा, इन तीनों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए साधुओं का इस्तेमाल कीजिए। साधु ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। सारी दुनिया भारत में साधुओं को देखने आती है और आप साधुओं को खदेड़ रहे हैं। और गुजरात में, गुजरात की उस पवित्र भूमि से जहां से आध्यात्मिक चेतना की मशाल जली, उस भूमि से आप सनातन के संस्कृति के पुजारियों को खदेड़ रहे हैं। मैं आपकी घोर निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग साधु संत जागृत होंगे। उससे पहले आप इस समस्या का निराकरण कर दीजिए कि आपका नैतिक धर्म है। समझिएगा, आज आप कुर्सी पे कल नहीं रहेंगे। ये सनातन के हैं, ये जन्म से साधु हैं, साधु बन के मरेंगे। आप तो आज है कल नहीं रहेंगे। सत्ताएं आती है और जाती है। अपने नैतिक धर्म को याद रखिए, ये कहने आया हूं। मुझे बहुत दुख है। इस तरह से अगर आप सनातन संस्कृति को कलुषित करेंगे, नष्ट करेंगे, तो उसका वैभव कैसे दुनिया में फैलेगा? सारी जिंदगी जिन्होंने सनातन की तपस्या करी, उन्हें आप खदेड़ दोगे बुढ़ापे में, कहाँ जाएंगे वो? इनको प्रतिष्ठित कीजिए भगवान के साथ, इन्हें भी, ऐसे साधुओं को। इससे आपका सनातन संस्कृति का मान बढ़ेगा। ये कहना चाहता हूं।